हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों ने सुना ही होगा कि ज़िंदगी में जब हमारे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाते हैं और हमें कोई रास्ता नहीं दिखता है, तो हम अपनी मेहनत को प्राथमिकता देना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सुबह उठने के बाद मैंने अपने रूम की साफ सफाई की। क्या इस टाइम मेरी पढ़ाई बहुत ही बेकार चल रही है, फिर वे आई थॉट शुरू करते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, बिल्कुल छोड़ने की बजाय। वो अभी मैं बोर्ड लगा रही थी जिसमें मुझे दिन का शेड्यूल वगैरह लिखना था इस पे। फिर मैंने रूम को साफ किया। देन सुबह में गर्म पानी पीने के लिए मैंने कुछ मीठा लिया, इसमें चॉकलेट है। एंड फिर पानी को गर्म किया थोड़ा सा, और फिर 2 ग्लास गर्म पानी से अपने दिन की शुरुआत किया मैंने। आपको बता दूं कि इस ठंड के टाइम में सुबह सुबह गर्म पानी पीना बहुत ही हेल्दी माना जाता है। आप चाहें तो इसको कुछ मीठा वगैरह खा के भी ले सकते हैं, आप ऐसे ही पानी पी सकते हैं गर्म करके। देन पानी पीने के बाद मैंने आंवले और बीटरूट का जूस बनाया। खैर आज आंवला नहीं था तो सिर्फ बीटरूट का जूस बना के पिया मैंने। सारा नाश्ता कंप्लीट करने के बाद देन मैं पढ़ने बैठ गई। और अभी तो मैं पढ़ाई नहीं कर रही थी क्योंकि बहुत दिनों से बंद होने की वजह से स्टडी अभी स्टार्ट करने का सोचा। तो पहले तो मुझे प्रॉपर अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, कैसे शुरू करना है, किस सब्जेक्ट के साथ, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट पहले उठाऊं जिससे मेरी पढ़ाई में फिर से रुचि या इंटरेस्ट आ जाए। आप नोटिस करेंगे तो पढ़ने का मन तो मेरा अभी भी नहीं कर रहा था यार। इस टाइम ऐसी सिचुएशन है ना कि या तो मेरे पास सिर्फ 2 रास्ते बचे हों, या तो मैं बहुत अच्छे से मेहनत करके पढ़ लूँ या फिर जो भी हो रहा है मेरे साथ उसको एक्सेप्ट कर लूँ। मेरे से दोनों ही नहीं हो रहा है। खैर, पढ़ाई छूटने के या फिर ना होने के सबके अपने अपने पर्सनल रीजन होते हैं। जब आप बिना मन से पढ़ने बैठोगे तो यही होगा आपके साथ। पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आ गई और देन मैंने एक ही तरफ फेस करके सो गई और मेरे फेस पे ये रेड रेड हो गए। और अभी मैं पढ़ रही थी एडिटोरियल हिंदी का। थोड़ा बहुत करंट अफेयर पढ़ने के बाद मैं पॉलिटी की बुक लेके बैठ गई, क्योंकि जब मेरा बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता तो मैं इसी को पढ़ने बैठ जाती हूँ, क्योंकि इसे मुझे इंटरेस्ट आता है और मैं इसका एमसीक्यू लगाती हूँ। तो अभी मैं वही लगा रही थी। इसके एमसीक्यू में जो जो टॉपिक्स आते हैं मैं उनका रिवीजन करती हूँ। प्रॉपर भी मैं नहीं पढ़ती हूँ, लाइक सब्जेक्ट वाइज नहीं पढ़ती हूँ, एमसीक्यू के थ्रू उसका रिवीजन करती हूँ। एंड इस टाइम मुझे थोड़ा सा शौक चढ़ा है अपनी वोकेबलरी वगैरह सही करने की। तो इंग्लिश ग्रामर पढ़ रही थी मैं, ताकि थोड़ी बहुत इंग्लिश भी अपनी अच्छी हो जाए, क्योंकि आप जानते हैं अगर यूपीएससी एस्पिरेंट है तो पूरी तरह से हिंदी के बलबूते पे नहीं चल सकते हम। थोड़ी बहुत इंग्लिश हमें आनी चाहिए, उसके लिए थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा इंग्लिश। तो अभी वही पढ़ रही थी। एक एस्पिरेंट होने के नाते मैं शो ऑफ जैसी बातें बिल्कुल नहीं करना चाहती, क्योंकि सब यहाँ पे सब स्टूडेंट ही हैं। तो यार ये सच है ना कि अगर आप 2-3 अटेम्प्ट दे दो किसी एग्जाम को और आपका नहीं होता है तो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस की या ये कि होगा या नहीं, ये सब एकदम मतलब इसकी धज्जियां उड़ जाती हैं। फिर से विश्वास कर पाना थोड़ा बहुत टाइम लगता है और मुश्किल हो जाता है। और अगर उसी में आपके साथ अगर परिस्थितियां भी आपके साथ ना हो तब तो और मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हो रहा है। एक तो पढ़ाई नहीं हो पा रही है, दूसरे रिजल्ट भी नहीं अच्छा आ पा रहा है, तीसरी चीज़ पढ़ाई छूट भी नहीं पा रही है, छोड़ा भी नहीं जा रहा मेरे से पढ़ाई। तो यही चल रहा है स्ट्रगल इसके साथ, पढ़ने के साथ पढ़ना नहीं पढ़ना यही सब हो रहा है आजकल। अपनी वोकेबलरी को ख़त्म करने के बाद अभी प्री का टाइम आ गया है, तो सीसैट के लिए मैंने सोचा थोड़ा स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ा तो अंडर सीसैट ही है। और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने सीसैट को सही करने के चक्कर में अपनी जीएस को भी खराब कर रखा है, क्योंकि
एक चीज़ होती है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ, लाइक वो अपनी लाइफ का 5 से 6 साल यूपीएससी में दे देते हैं, जिसमें वो अपने बैकअप में ना कोई स्किल गेन कर पाते हैं, ना कोई कह सकते हैं उनके पास क्वालिफिकेशन होती है। तो अगर मतलब मैंने नोटिस किया था, मेरे ये चीज़ मुझे तब रियलाइज़ हुआ जब मेरा एक डॉक्यूमेंट्स वगैरह कहीं पे पूछा जा रहा था, मतलब मेरी क्वालिफिकेशन वगैरह, तो उसमें मेरे पास अभी तक सिर्फ ग्रेजुएशन ही हो पाया, क्योंकि यूपीएससी के चक्कर में हम पीछे का कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। और ऐसा होता है इसमें 4-5 साल देने के बाद पीछे मुड़ के देखते हैं तो हम पूरा ज़ीरो रहते हैं, क्योंकि हमारी क्वालिफिकेशन में ये कहीं नहीं लिखाता है कि हमने प्रॉपर यूपीएससी की तैयारी कर रखी है, हमने कितनी मेहनत की है उसमें, हम ज़ीरो हो जाते हैं पूरा। तो बहुत रिस्की भी है, मुझे लगता है यूपीएससी का जो भी कर रहे हैं उनको यूपीएससी के साथ साथ थोड़ा बहुत बैकअप में देखना चाहिए, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस होना अच्छी चीज़ है कि मैं इसके अलावा कुछ और नहीं देखूँगा, बट ये लाइफ है, यहाँ पे कुछ भी सब कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो बैकअप प्लान में कोई लेके चलना चाहिए आई थिंक सारे यूपीएससी स्टूडेंट को। एंड एक टाइम आता है कि कोई भी मोटिवेशनल लाइन देख लो, कुछ भी देख लो, आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लाइफ में सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा फेज़ आता है जिसमें वो पूरी तरह टूट जाते हैं। उनको कितना भी मोटिवेट कर लो, कुछ भी कर लो, तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए अगर आप एक बिगिनर एस्पिरेंट हो और ख़ासकर लड़की हो, तो प्लीज़ अपने लिए एक बैकअप चीज़ें लेके चलिएगा, ताकि बाद में अगर आपका बाई लक यूपीएससी या फिर कोई भी जो ना क्लियर हो, तो आपके पास एक अर्निंग के लिए कुछ तो सोर्स होना चाहिए, आप बिल्कुल भी दूसरों पे डिपेंड ना हो। खैर, ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, राधे राधे।